आधुनिक शिक्षा तो पालोगे, लेकिन अपनी जड़ों को तुम भूल जाओगे। अपनी संस्कृति और अपने जड़ों के ज्ञान के लिए तुम्हें गुरुकुल की शिक्षा की जरूरत है। गुरुजी, लेकिन आजकल तो सब आधुनिक शिक्षा की तरफ ही भाग रहे हैं। जरूरी नहीं कि जो सब कर रहे हैं वही सही हो। भेड़ों का भी एक झुंड होता है, वो भी एक ही दिशा में जाते हैं, लेकिन उन्हें दिशा दिखाने वाला कोई और होता है। गुरुजी, आपने कुछ देखा? क्या हुआ? ऐसा क्या देख लिया तुमने? किस चीज की बात कर रहे हो? गुरुजी, लगता है पानी में कुछ है। मैंने अभी अपनी आंखों से देखा है। लगता है तुम्हें कोई भ्रम हुआ है। बेटा, तुम अपनी साधना पर ध्यान दो। चंचल मन से दीक्षा ग्रहण नहीं की जाती। नहीं गुरुजी, मैं सच कह रहा हूँ। हो सकता है वहां कोई मगरमच्छ हो। हमें चलकर देखना चाहिए। बेटा, इस नदी में कोई मगरमच्छ नहीं है। मैंने कहा ना, तुम्हें भ्रम हुआ है। गुरुजी, वो देखिए, पानी में सचमुच कुछ है। हे भगवान, लगता है कोई पानी में बह रहा है। चलो देखते हैं। ये अभी जिंदा है। देखो, इसकी सांसें चल रही हैं। हमें इसे बाहर निकालना होगा, अन्यथा झरने से गिर के बेचारा बेमौत मारा जाएगा। गुरुजी, ये तो बेहोश है, लेकिन जीवित है। इसे साथ ले चलो। भगवान का लाख लाख शुक्र है, इतने सालों बाद तुम्हारे घर में किलकारी गूंजी है। सही बोल रही हो अम्मा। बाप बनने की इच्छा में हम इधर उधर कहाँ कहाँ नहीं भटके। आखिर भगवान ने हमारी सुन ही ली। कितना मासूम है रे तू चतुरी। तेरा लल्ला भी तेरे ऊपर ही गया है। हाँ, आदत से बिल्कुल तेरे ऊपर गया है। ये भी बिस्तर में बार बार सूसू कर रहा है। ओहो अम्मा, तुम भी ना। कम से कम पत्नी के सामने तो हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। इतना सा था तब से तुझे गोद में खिलाया, और आज देखो शर्म से पानी पानी हुए जा रहा है ना लल्ला? कोई नाम सोचा भी है या सिर्फ डींगे हाँकता रहेगा? अम्मा, मैं तो सोच रहा हूँ कि इसका नाम चतुर सिंह रख दूं। मेरी तरह तेज दिमाग वाला रहेगा तो एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। अरे अकल के दुश्मन, नाम रख लेने से कोई गुणवान थोड़ी बन जाता है। गुण देख के नाम रखा जाता है, पागल। तो अम्मा, आप ही गुण देख के रख दो मेरे लल्ले का नाम। वैसे तुम्हारे लाल के नए नक्श बहुत तीखे हैं। ऐसा लगता है जैसे आंखों से अंगारे बरस रहे हो। इसका नाम चतुर सिंह नहीं, इसका नाम तो ज्वाला सिंह होना चाहिए। ज्वाला सिंह।
ज्वाला सिंह? अरे तुम दोनों को क्या हो गया? नाम अच्छा नहीं लगा क्या? ज्वाला सिंह नाम सुनते ही तुम लोगों की आंखों में ज्वाला भड़कने लगी। नहीं नहीं अम्मा, ऐसी कोई बात नहीं। नाम रखने की इतनी जल्दी नहीं है, थोड़ा सोच समझ के रखना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ, कल सुबह आऊंगी। ध्यान रखना इसका। हे जी, कहीं ज्वाला सिंह हमारा लल्ला बन के तो नहीं आ गया ना? अरे चुप रहो तुम, फालतू बकवास करती हो। जब भी मुंह खोलती हो अनाप शनाप बकती रहती हो। लेकिन अम्मा तो चुप, एकदम चुप। अब एक शब्द भी उस डाकू के बारे में बोला तो जुबान खींच लूंगा तुम्हारी। हाँ। क्या कहा आपने? 1 साल? हाँ, 1 साल। तुम हमें बेहोशी की हालत में नदी में मिले थे, लेकिन मेरे साथी कहाँ हैं? किन साथियों की बात कर रहे हो तुम? तुम तो हमें अकेले ही मिले थे। आखिर 1 साल पहले तुम्हारे साथ हुआ क्या था? तुम नदी में गिरे कैसे? बड़ी लंबी कहानी है गुरुजी। इतना जान लीजिए कि मेरे एक दुश्मन ने मुझे मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मुझे धोखा देकर चालाकी से मुझे नदी में धकेल दिया। ये तो तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है पुत्र। लेकिन तुम्हारे ये वस्त्र, ये किस तरह के वस्त्र हैं? कहो, आखिर तुम हो कौन? मेरा नाम ज्वाला सिंह है, डाकू ज्वाला सिंह। डाकू ज्वाला सिंह? वही खूंखार डाकू जो लोगों की? जी हाँ, वही खूंखार डाकू ज्वाला सिंह। आपने मुझे नई जिंदगी दी है। जिंदगी रही तो आपका यह एहसान जरूर चुकाऊंगा। लेकिन तुम जा कहाँ रहे हो? उसी दुश्मन को सबक सिखाने, जिसकी वजह से मेरा पूरा खानदान खत्म हो गया। मेरे साथ ही मुझसे बिछड़ गए। पता नहीं वो जिंदा हैं भी या नदी की धार में डूब गए। बेटा, तुम्हें ये सब भूल जाना चाहिए। भूल ही तो गया था गुरुदेव, लेकिन आपके माध्यम से भगवान ने मुझे नई जिंदगी दी है। अब मेरा एक ही मकसद है, बदला। हे भगवान, आपने मुझे नई जिंदगी दी है। मुझे इतनी ताकत दीजिए कि जिसने भी मेरी पत्नी और साथी भाइयों की जान ली है, उसे मैं सबक सिखा सकूं। अरे ओ पान वाले, जरा एक पान लगाना, चूना मार के। भाई साहब, बिना चूने के पान भी कभी बनता है क्या? चूना तो मारना ही पड़ेगा। ठीक है, जरा जल्दी करो,
जी बिल्कुल। प्रणाम चतुरी भैया। क्या कहा? क्या नाम लिया उसका? कौन वो? हमारे चतुरी भैया हैं, इस गांव के सबसे बड़े किसान। साल भर पहले ये लोहार हुआ करते थे। अचानक इनकी किस्मत चमक गई और आज इनके पास सैकड़ों गायें और भैंसे हैं। अरे कहाँ गए? चतुरी, तू चाहे कितना ही चतुर हो, लेकिन मुझे बर्बाद करके तुझे अय्याशी करने नहीं दूंगा। अरे रे रे रे, मेरा राजा पिता घूम जाएगा, है ना? हे भगवान, इसे तो मैं घाट डालना भूल ही गई। चतुरी, अब तुम लोगों को पता चलेगा कि परिवार क्या होता है। हे भगवान, मेरा लल्ला कहाँ गया? अरे क्या हुआ, इतना रो क्यों रही हो? लल्ला कहाँ है? अरे रोती रहोगी या बोलोगी भी? मेरे लल्ले को कोई उठा ले गया। अरे क्या बक रही हो तुम? होश में तो हो? मैं सच कह रही हूँ, मैं गाय को चारा डालने गई थी, वापस आकर देखा तो मेरा लल्ला अपनी गोदी में नहीं था। हे भगवान, कौन ले गया हमारे बच्चे को? माफ करना बेटी, तेरे माँ बाप को सबक सिखाना जरूरी था। जब तू बड़ा हो जाएगा तब तुझे ये बातें समझ में आएगी कि तेरा बाप कितना बड़ा शैतान है। नहीं नहीं, शैतान है नहीं, शैतान था। ये चिट्ठी किसकी है? बोलते क्यों नहीं, किसकी है ये चिट्ठी? अरे भाग्यवान, पढ़ने तो दो। अगर अपने बच्चे की सलामती चाहते हो तो आज शाम काली पहाड़ी पे चले आना। किसी तरह की कोई चालाकी करने की कोशिश की तो भूल जाना कि तुम एक बच्चे के बाप हो। तुम्हारा प्रिय मित्र डाकू ज्वाला सिंह। हे भगवान, बड़ी मुश्किल से खुशी आई थी, वो भी पल भर में छीन गई। अरे हिम्मत रखो, कुछ नहीं होगा हमारे बच्चे को। मैंने कई बार समझाया तुम्हें, छल कपट करना छोड़ दो, गरीबी में ही जी लेते, कम से कम सुकून से तो रहते। अब जो हुआ सो हुआ, हमें आगे की सोचना है। आगे क्या होगा मुझे साफ साफ दिख रहा है, जैसी करनी वैसी भरनी। जैसी करनी वैसी भरनी। इसी डर के साए में शाम होते ही दोनों काली पहाड़ी की ओर रवाना हो गए, जहां डाकू ज्वाला सिंह बदले की आग में झुलस रहा था। देखो ज्वाला सिंह, दुश्मनी तुम्हारे और मेरे बीच है। मेरे बच्चे को कुछ मत करो। इन सब में मेरी पत्नी का क्या कसूर था?
देखो, तुम जो बोलोगे वो मैं सब करने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं तुम्हें दूंगा। हाँ, जब मौत सर पे तांडव कर रही हो तो सौदेबाजी करना ठीक नहीं। मेरे साथियों को वापस ला सकते हो? बोलो। तुम मुझे जो भी सजा दो ज्वाला सिंह, मुझे मंजूर है। बस मेरे बच्चे को कुछ न करो। चतुरी, तूने मेरे हाथों से मेरी पत्नी को मरवा दिया। तुम्हारी पत्नी सामने है। उठाओ कुल्हाड़ी। देखो ज्वाला सिंह, बस एक शब्द नहीं, वरना मैं तेरे बच्चे को। नहीं। ये मैंने क्या कर दिया? ज्वाला सिंह, तुम्हारा बदला तो पूरा हुआ। अब मुझे मेरा बच्चा वापस करो। पत्नी की मौत का तो बदला पूरा हुआ, लेकिन मेरे साथियों का क्या? ऊपर जाके क्या मुंह दिखाऊंगा उन्हें? सारी जिंदगी मेरे साथ कदम से कदम मिला के चले और मैं उनकी मौत का बदला भी न लूं? ऐसा हो ही नहीं सकता।